हेलो एवरीवन, वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग में और हमारी एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 8 चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। जैसा आप सभी को पता है, पिछली वीडियो में हम यानी कि लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 के 4 काव्यांशों को हम कर चुके थे। अब इस चैप्टर को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसको समझेंगे। हमने 4 काव्यांशों को पढ़ा था और उनको समझ लिया था। अब हम करेंगे काव्यांश नंबर 5 को। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निसारी सी उर पर ले असफलता का भार चले। एक बार फिर से पढ़ेंगे। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निसारी सी उर पर ले असफलता का भार चले। पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे और फिर इसके भावार्थ को पढ़ेंगे। हम भिखमंगों की दुनिया में यानी कि कवि कहते हैं, कवि ने इस दुनिया को, संसार को भिखमंगा कहा है। तो क्यों कहा है कि कवि कहते हैं कि जो ये पूरा संसार है, ये पूरी दुनिया एक भिखारी है, भीख मांगने वाली है, जो हरदम या तो एक दूसरे से या फिर भगवान से हमेशा रुपया, पैसा, धन दौलत एक दूसरे से हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। यानी कि स्वार्थ भरी इस दुनिया में अब दौलत की मांग ज़्यादा हो गई है और प्यार को मांगने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। तो कवि ने कहा है कि इस मतलब की दुनिया में, इस स्वार्थ की दुनिया में भी हम स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के हम अब स्वच्छंद होकर यानी कि खुलकर इस भिखमंगों की दुनिया में हम प्यार लुटा रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। हम एक निसारी सी उन पर, अगर हम किसी के दुख को सुनकर अगर उसका दुख कम नहीं कर पाते, उसके जीवन में खुशियाँ नहीं भी डाल पाते, तो हम निराश होकर, उदास होकर और असफलता का और अपनी कामयाबी में असफल होकर उसकी खुशियाँ ना पाने के कारण, दुख को कम न करने के कारण, तो वो भार भी हम अपने सर पर लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ये था काव्यांश नंबर 5 के कुछ पंक्तियों के अर्थ। अब हम इसके भावार्थ को पढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि ये पूरा संसार भिखारी है, जो हरदम या तो एक दूसरे से या भगवान से रुपया, पैसा, धन दौलत मांगते ही रहते हैं। यानी कि जब कुछ न कुछ हमेशा मांगते ही रहते हैं। यानी स्वार्थ भरी इस दुनिया में धन दौलत तो सबको चाहिए, लेकिन प्रेम की दौलत को चाहने वाले बहुत कम लोग हैं। इसमें कवि ने हमें कहा है कि इस दुनिया में, जो ये दुनिया इतनी स्वार्थ की भरी हुई है, इसमें धन दौलत, रुपया, पैसा, ये तो सभी लोगों को चाहिए, इसको लेने के लिए तो सभी तैयार हैं, लेकिन जो हमारे प्यार की दौलत है, प्रेम को लेने के लिए, प्यार को लेने के लिए, इसमें बहुत ही कम लोग तैयार हैं। जिस वजह से लोगों के पास पैसे की दौलत की कमी हो गई है, प्रेम के दौलत की कमी हो गई है। पैसे चाहें, जो चीज़ चाहेंगे तो वही मिलेगी। तो प्रेम की तो किसी को ज़रूरत है ही नहीं। तो जो हमारी जो प्रेम है, एक दूसरे की जो एकता बनी थी, लोगों का एक दूसरे के साथ जो प्रेम था, प्यार था, अब उसकी कमी हो गई है। इसलिए कवि
इस दुनिया को भीखमंगों की दुनिया कहते हैं। कवि कहते हैं कि प्रेम के मामले में मैं बहुत अमीर हूँ। यानी कवि ने कहा है कि प्रेम के मामले में तो मैं बहुत अमीर हूँ, यानी कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा बहुत सारा प्रेम है। इसलिए वह दुनिया भर वालों में, यानी कि वह पूरी दुनिया में पूरी आज़ादी से अपना प्यार और खुशियाँ लुटाते रहते हैं, खुशियाँ बांटते चलते हैं। फिर भी उनकी जो दौलत है वो कभी भी कम नहीं होती, यानी कि उनका जो प्यार है वो कभी भी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। यानी कि प्यार हमारी एक ऐसी दौलत है, एक ऐसी संपत्ति है, हम इसको जितना बांटेंगे ये कम होने की बजाय उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि ये पूरा संसार भिखारी है, क्योंकि या तो वो एक दूसरे से या फिर ईश्वर से, भगवान से धन दौलत रुपया पैसा हमेशा मांगते ही रहते हैं। इस स्वार्थ की दुनिया में दौलत धन पैसा तो सभी को चाहिए, लेकिन जो प्रेम की दौलत है उसे चाहने वाले तो बहुत कम लोग हैं। जिस वजह से लोगों के पास प्रेम की जो दौलत है वो कम हो गई है, इसलिए कवि इस दुनिया को भीखमंगों की दुनिया कहते हैं। कवि कहते हैं कि प्रेम के मामले में तो मैं बहुत अमीर हूँ, इसलिए वह दुनिया भर में पूरी आज़ादी से अपना प्रेम और खुशियाँ बांटता रहता हूँ, और जो मेरी जो प्रेम की दौलत है वो कभी भी कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। जितना मैं प्रेम को बांटता हूँ उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये था हमारा काव्यांश 5। अब चलेंगे काव्यांश नंबर, अभी तो है आगे। कवि जो अपना प्यार और खुशियाँ लोगों को हृदय से बांटते हैं, यानी कि दिल से बांटते हैं, खुश होकर बांटते हैं, और उनके दुख और परेशानियों को भी कम करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी के दर्द या परेशानी को कम करके उसके चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट नहीं ला पाते, उसके चेहरे पर फिर भी खुशियाँ नहीं ला पाते, तो उसे अपनी असफलता मानकर, अपनी हार मानकर उसकी जिम्मेदारी का जो भार है वो खुद अपने सर पर लेकर आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि जब प्यार और खुशियाँ लोगों को वो दिल से बांटते हैं तो उनके दुख को भी वो दिल से कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके दुख को कम करके उन्हें खुशियाँ नहीं दे पाते, तो वो अपनी असफलता मानकर, अपनी हार मानकर उनकी जो जिम्मेदारी का भार है वो अपने सर पर लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अब है आगे काव्यांश 6। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। एक बार फिर से पढ़ेंगे। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि कहते हैं कि हमारे लिए दुनिया में ना तो कोई अपना है और ना कोई पराया है। कवि कहते हैं मेरे लिए ना तो कोई दुनिया में ये है कि ये तो सिर्फ मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये मेरे लिए पराया है। कवि ऐसा किसी को भी नहीं मानते, वो सबको एक समान मानते हैं। वो पूरी दुनिया को, पूरे संसार को वो एक परिवार की तरह मानते हैं, सबको ही अपना मानते हैं। वो एक जगह रहकर टिककर, यानी कि धन संपत्ति को इकट्ठा करके एक जगह रहकर अपने स्वार्थी बनकर
नहीं रह सकते, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम बंधन तोड़ चले। और कवि कहते हैं कि हम स्वयं यहाँ पर बंधे थे, हम अपनी मर्जी से, और अब हम अपनी ही मर्जी से सभी बंधनों को तोड़कर आगे चल रहे हैं। अब हम इसके भावार्थ को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। कवि कहते हैं कि हमारे लिए इस दुनिया में ना तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया है, सब मेरे लिए एक समान है, यानी कि मैं सबको बराबर मानता हूँ, समान समझता हूँ। यानी मेरे लिए सारा संसार है, जो पूरी दुनिया है वो एक परिवार के लिए है, क्योंकि परिवार में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के लिए समान होते हैं। और यहाँ रहने वाले सभी लोग मेरे लिए एक समान हैं, एक बराबर हैं। वो एक जगह टिक कर, यानी कि वो एक स्थान पर रहकर, एक जगह पर रहकर अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठा करने वाले मोह माया लोभ लालच में फंसे लोगों को दिल से दुआ देते हैं, उनको बताते हैं, कहते कि आप सब लोग आबाद रहें और खुश रहें। ये था हमारा काव्यांश नंबर 6 और इसके साथ हमारे ये काव्यांश तो बच्चों समाप्त होते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। सबसे पहले है कविता से संबंधित प्रश्न, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आप को उल्लास और जाने को आंसू बहकर बह जाना क्यों कहा है? अपने आप को उल्लास, आने को तो उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो चलिए उत्तर पढ़कर जानेंगे। कवि कहीं पर भी जाता है तो वहाँ की प्रकृति और वातावरण का आनंद लेता है। उसे अपने किसी भी सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी मस्ती में हमेशा मस्त रहते हैं। तो वो जहाँ भी जाएंगे उसके वहाँ के वातावरण को, माहौल को, उनकी प्राकृतिक चीज़ों को का आनंद लेते हैं, उनमें मस्ती करते हैं। मगर जब वह वहाँ से वापस आता है तो वहाँ से अलग होने पर उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर उनका आनंद लेता है, खुश होता है। लेकिन वो जब उस प्राकृतिक चीज़ों से, उनके आनंद से दूर होकर जाता है, उनसे दूर जाता है, तो उसे दुख आता है, तो उसकी आँखों से, उस दुख के कारण उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। तो इसलिए कवि ने अपने आने को तो उल्लास और अपने जाने को आंसू कहा है। यानी कि आने को तो वो खुश हो जाता है और जब वो वहाँ से जाता है तो दुखी हो जाता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। भीख मंगों की दुनिया में बेरोक, यानी कि बिना रुकने वाला, बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान बाहर की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराशा है या प्रसन्न है? देखो, भीख मंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहा है उसने कि अपने हृदय पर असफलता का, यानी कि जब वो किसी को खुशियाँ नहीं दे पाता, उसके दुख को कम नहीं कर पाता, तो वह अपनी असफलता को मानकर उसके निशान भार की तरह हैं लेकर अपने साथ चला जाता। तो ये वाक्य, क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो किस लिए उसने ये वाक्य कहा है? तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। कवि ने अपने आप को भीख मंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि इसलिए कहा है क्योंकि उसने पूरी दुनिया को प्यार दिया है।
प्रेम दिया है, मगर बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला, जिसके कारण वह दुखी है और कह रहा है कि यह दुनिया कितनी क्रूर है, कितनी स्वाभावी है और कितनी मतलबी है। सिर्फ यह लेना जानती है, देना नहीं। तो इस कवि इस स्थिति से निराश है कि कवि अपने आप को भीख मंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला इसलिए कहा है क्योंकि वह पूरी दुनिया को बिना किसी स्वार्थ के कारण, बिना किसी लालच के कारण प्रेम को बांटता है, प्यार को बांटता है, लेकिन उन लोगों से उसे बदले में कुछ भी नहीं मिलता। और वो कहता है कि यह दुनिया तो सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती। तो कवि इस स्थिति से निराश है। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 3। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता का अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। वह दुनिया को ऐसे रूप को देखकर भी उम्मीद की एक किरण को देख रहा था। यानी कि कवि का जो उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण था, उनका जो देखने का तरीका था, समझने का तरीका था, वो उसे अच्छा लगा। यानी कि दुनिया के इस रूप में भी, यानी कि इस इतनी मतलबी दुनिया में भी, इतनी स्वार्थ की दुनिया में भी वह उम्मीद की एक किरण देख रहा था। यानी कि उसे उम्मीद थी। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 और कविता से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे है बच्चों अनुमान और कल्पना के प्रश्न और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व भी दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कहा गया है। तो कवि इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं। तो कविता में इस प्रकार की कुछ अन्य और भी पंक्तियाँ हैं, तो उन्हें ध्यान से पढ़िए और अनुमान लगाइए, सोचिए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई है। तो सबसे पहली पंक्ति है विरोधाभास वाली काव्य पंक्ति। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यहाँ उल्लास भी है और आंसू भी है, यानी कि सुख को और दुख को एक बराबर बताया गया है, समान रूप से बताया गया है। अगला है, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले।
हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। तो यहाँ भीख मंगों का उल्लेख है और लुटाना भी है कि कवि दूसरों को प्यार व खुशियाँ देकर खुद बिना कुछ लिए चला जाता है, यानी कि वो सभी को प्यार बांटता है, खुशियाँ बांटता है और बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ स्वयं बंधकर और फिर स्वयं अपने बंधन को तोड़कर जाने की बात की गई है। इस प्रश्न को हम एक बार फिर से समझेंगे कि एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है, यानी कि अपने अस्तित्व को गलत बताया है, नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। और इसी के साथ दूसरी पंक्ति में हमें यह कहकर अपने अस्तित्व को उन्होंने महत्व भी दिया है, इम्पोर्टेंस भी दी है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का एक उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कहा गया, यानी कि किसी चीज़ की कमी होने के कारण, कुछ न पास में होने के कारण फिर भी हम खुश रहते हैं तो हम उसे फाका मस्ती कहते हैं। तो कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, यानी कि और पंक्तियाँ भी हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर ये विरोधी बातें क्यों की गई, यानी कि एक दूसरे के विरोध की बातें क्यों की गई है। तो देखते हैं कुछ पंक्तियाँ। पहली पंक्ति है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। तो इसमें पहले तो खुशियाँ आने की बात की गई, यानी कि तब वो आए हैं तो वो खुश हुए हैं, और तब वो वहाँ से जा रहे हैं तो उनके आँखों से आंसू बहने लगे हैं, यानी कि वो दुखी हो गए हैं। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, यानी कि कवि दूसरों को प्यार और खुशियाँ देने की बात कहता है और बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता है। हम स्वयं बंधे थे और हम अपने बंधन स्वयं तोड़ चले, यानी कि इसमें खुद स्वयं बंध कर और फिर स्वयं अपने सारे बंधन तोड़ने की बात कही गई है। ये था बच्चों हमारा अनुमान और कल्पना का प्रश्न। आगे है भाषा की बात का प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि संतुष्टि के लिए, यानी किसी चीज़ से हमारा पेट भर जाता है, कुछ भी हो जाए, जिस चीज़ से हमें अब जिस चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं होती, वो क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। कि छक्कर, जी भरकर और खुलकर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द लिखिए, जैसे कि हंसकर, गाकर। तो कविता में आपको और भी अन्य शब्द दिए गए हैं, तो आप कुछ ऐसे शब्दों को लिखिए। तो देखिए, प्यार लुटाकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सराबोर होकर। तो
कविता में हमें और भी कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं। और ये हमारे भाषा की बात के प्रश्न समाप्त होते हैं और इसी के साथ हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को करेंगे। आशा है, उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आई है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। अगर किसी बच्चे को वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।